वेद अध्ययन का अनुशासन और अधिकार। वेद विशिष्ट ज्ञान विज्ञान के भांडागार हैं। किसी भी विशिष्ट विद्या को प्राप्त करने के लिए उसके विशिष्ट अनुशासनों का पालन करते हुए एक न्यूनतम स्तर तक व्यक्तित्व को ले जाना पड़ता है। उससे कम में हर कोई किसी मनचाहे ढंग से उसका उपयोग करने अथवा लाभ पाने में समर्थ नहीं हो सकता। बाँस की पोली नली से अग्नि को फूंक मारकर प्रज्वलित करने का ढंग थोड़े से संकेत से कोई भी सीख सकता है, किंतु पोले बाँस को बांसुरी के रूप में विकसित करने तथा उससे संगीत की मधुर ध्वनियाँ निकालने का कार्य संगीत का ज्ञाता ही कर सकता है। बांसुरी सुरीली बने इसके लिए छेदों के आकार तथा उनकी परस्पर दूरियों का निर्धारण कितनी सावधानी से करना पड़ता है और उसका कितना महत्व है, यह बात कोई कनसुरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसी प्रकार कद्दू के खोल, प्लाई और तार के संयोग से सितार की और उसके जादू भरे संगीत की बात कोई ऐसा व्यक्ति कैसे समझ सकता है जो संगीत विद्या से सर्वथा दूर ही रहा हो। वेद मंत्रों में पराचेतना के गूढ़ अनुशासनों का समावेश है। शब्दार्थ और व्याकरण आदि तो उसके कलेवर मात्र हैं। वे मंत्रों के भाव समझने में सहायक तो होते हैं, किंतु केवल उन्हीं के सहारे गूढ़ तत्वों को समझा जाना संभव नहीं है। स्वयं वेद में इस तथ्य को प्रकट किया गया है। जैसे ऋग्वेद में कहा गया है, ऋचो अक्षरे परमे व्योमेन यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेधु, अर्थात ऋचाएं परम व्योम में रहती हैं जिसका देवत्व अपरिवर्तनीय है। आगे कहा गया है, यस्तन्य वेद किमचा करिष्यति, जो उस अपरिवर्तनीय सत्य को नहीं समझता उसके लिए मात्र ऋचा क्या करेगी। यह कथन उसी तरह सत्य है जिस प्रकार यह कथन कि जो संगीत का ज्ञाता नहीं उसके लिए मात्र बांसुरी क्या करेगी। इसी प्रकार भाषा की सीमा बतलाते हुए ऋग्वेद में कहा गया है, बृहस्पति प्रथमम वाचो अग्रम यत् प्रेरत नामधेयम दधाना यदेषां श्रेष्ठं यदि प्रमासीत प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाभिः। हे बृहस्पति, सर्वप्रथम पदार्थों के नाम आदि का भाषा ज्ञान प्राप्त होता है। यह वाणी का प्रथम सोपान है। ज्ञान का जो दोष रहित श्रेष्ठ शुद्ध स्वरूप है वह गुफा में छिपा है, जो दिव्य प्रेरणा से प्रकट होता है। भाषा ज्ञान वाणी का प्रथम सोपान है। उससे प्रेरित होकर पदार्थों को देखा पहचाना जा सकता है, किंतु विचारों और भावनाओं की गहराई तक पहुँचने के लिए तो विशेष अंतः स्फुरना आवश्यक होती है। यदि किसी प्रभावशाली राग की सरगम लिख दी जाए तो उससे राग को समझने में सहायता तो मिलेगी, किंतु संगीत निपुण व्यक्ति के निर्देशन में साधना करके ही उसे पाया जा सकता है। वेदवाणी के संदर्भ में भी ऋषियों का यही मत है। यज्ञेन वाचा पदवीय मायन तामन्व विंद नु शिशु प्रविष्टाम तामाभृत्या व्यदधु पुरुत्रा ताम सप्त रेभा अभि समनवन्ते। ज्ञानी लोग श्रेष्ठ वाणी को यज्ञ से ही प्राप्त करते हैं। उन्होंने तत्व ज्ञानी ऋषियों के अंतरकरण में प्रविष्ट वाणी को प्राप्त करके उस ज्ञान को संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। इसी वाणी को 7 छंदों में स्तुति रूप में प्रस्तुत किया। वेदवाणी को यज्ञ के माध्यम से पाया गया। यह वाक्य गूढ़ार्थक है। यज्ञ यजन का अर्थ है देव पूजन, संगतिकरण, दान। विद्या के विशेषज्ञ दाता देवता का पूजन, श्रद्धा युक्त अनुगमन पहली शर्त है। उसके निर्देशानुसार स्वयं साधना अभ्यास रूप में संगतिकरण करके ही व्यक्ति विद्याविद बनता है। इससे कम में किसी विशेषज्ञ के अंतःकरण में संचित अनुभवजन्य विद्या को प्राप्त करना संभव नहीं है। इतना करके ही कोई व्यक्ति दान रूप में विद्या का विस्तार करके उसे सार्थक बना सकता है। यहाँ एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। वेदवाणी जड़ नहीं है, वह चेतन का प्रतिनिधित्व करती है और स्वयं भी चेतन है। चेतन में स्वयं भी चयन करने की क्षमता होती है। वह सब पात्रों को पहचान कर स्वयं अपना प्रभाव उसके सामने खोल देती है। ऋग्वेद के अनुसार उत्त्वः पश्यन् न ददर्श वाचमुत त्वं
शृण्वन् न शृणोत्येनाम् उतो त्वस्मै तन्वं वि शस्त्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः। कुछ लोग उस वाणी को सुनने के पश्चात अर्थ ना समझ पाने के कारण ना सुने के समान ही रह जाते हैं। कुछ धारणा शक्ति के अभाव में मन से देखने पर भी ना देख पाने अदृष्टा जैसे रह जाते हैं। वह वाणी किसी अधिकारी के पास ही अपने स्वरूप को वैसे स्पष्ट करती है जैसे सुंदर वस्त्रों में लिपटी पत्नी अपने पति के पास ही अपना शरीर वास्तविक रूप प्रकट करती है। जो लोग तप द्वारा श्रद्धा एवं मानस के परिष्कार के बिना वेद ज्ञान का अनुभव करना चाहते हैं, वे शब्द जंजाल की माया में ही भटक कर रह जाते हैं। यह भाव उक्त मंत्र से अगले में स्पष्ट किया गया है। कहा है, कोई कोई स्थिर मति वाला ही वेद वाणी को ठीक से समझ पाता है, अन्य तो पुष्प एवं फल रही शब्दों की माया में ही भटकते रह जाते हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में शौकिया वेद अध्येता मंत्रों के तत्व तक नहीं पहुंच पाते। श्री अरविंद ने वेद रहस्य में यह बात स्पष्ट करते हुए लिखा है कि उपनिषद काल में भी उन्हें तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए तप करने और दीक्षित होने के लिए कहा जाता था। अब जब जीवन लगभग पूरी तरह पदार्थोन्मुख हो गया है, तब पराचेतन के सूत्र स्वरूप वेद वाणी की गहराई कैसे समझ में आए। इसका अर्थ यह नहीं है कि वेदों में दिए गए सारे मंत्र सामान्य बुद्धि से परे हैं। कहीं कहीं ऋषिगण व्यावहारिक आध्यात्म के जीवन निर्माण के मार्मिक सूत्र प्रकट करते हुए कहते हैं, जिव्याः अग्रे भूयाशम मधुर संदृशा, अर्थात मेरी जिव्या के अग्रभाग में मधु हो, जिव्या का मूल मधुर हो, मेरा आचरण और व्यवहार मधुर हो, मैं वाणी से मीठा बोलूं और मधुर बन जाऊं। इसी प्रकार ऋषिगण लोक शिक्षण का महत्व समझाते हुए कहते हैं, यदंतरम तद बाह्यम यद बाह्यम तदंतरम, अर्थात तुम बाहर से हो वही अंदर से भी बन जाओ, जो अंदर हो वही बहिरंग में प्रकट हो। इस प्रकार व्यक्तित्व को कैसे सुव्यवस्थित रखा जाए, यह एक महत्वपूर्ण सूत्र भी वे दे देते हैं। इस प्रकार सर्वसुलभ मंत्रों का भाव समझने में भी यदि मधु का अर्थ मात्र शहद लिया जाए, तो जिव्या के अग्रभाग पर मधु का अर्थ शायद चाटने के संदर्भ में चला जाएगा और आगे का क्रम बकवास जैसा लगेगा। मधु का अर्थ मधुरता ही लेने से बात बनेगी। कथन की काव्यात्मकता को ध्यान में रखकर ही चलना होगा। उक्त संदर्भों से यह स्पष्ट होता है कि पाश्चात्य विद्वान वेदार्थ के अनुशूलन में एक सीमा तक ही सफल हो सके। उन्होंने एक ओर जहाँ वेद को प्रकाशित करके उस ओर विज्ञ समाज का ध्यान खींचने का स्तुत्य प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर वे उसके गूढ़ तत्व तक ना पहुँच सकने के कारण स्वयं तो भटके ही, अन्य भोले भाले जिज्ञासुओं के मन में भ्रामक धारणा पैदा कर दी। अपनी बौद्धिक क्षमता के नशे में गूढ़ अर्थों में शायण जैसे आचार्यों की निंदा करने में भी वे नहीं चूके। जबकि वैदिक साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान आचार्य बलदेव उपाध्याय लिखते हैं कि हमारा तो यह निश्चित मत है कि वैदिक संप्रदाय के सच्चे ज्ञाता होने के कारण शायण का वेदभाष्य वास्तव में वेदार्थ की कुंजी है और वेद के दुर्गम दुर्ग में प्रवेश कराने के लिए यह विशाल सिंह द्वार है। इसी कारण कई भारतीय विद्वान उन पाश्चात्य विद्वानों पर यह आक्षेप लगाने लगे हैं कि वेद के प्रति छद्म रूप से अश्रद्धा उत्पन्न करना चाहते हैं। पाश्चात्य विद्वानों की नीयत क्या थी? इस झमेले में ना पड़े तो भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि वेदाध्ययन के लिए ऋषियों की दृष्टि का ही अनुगमन करना आवश्यक है।